देखिए होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा होता क्या है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स होकर बैठते हैं। होता क्या है लाइफ में कि हम जो है कोटेशन देते हैं और हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारे मेहनत के हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं आता है, तो हम जो है ना थोड़ा परेशान होते हैं। माइंड जो है ना हमारा डाइवर्ट होता है इधर उधर, यार क्या करना, आखिर हमसे क्या गलती हुई है। ठीक है ना। देखिए सब जो खेल है, आप भगवान को मानते हो कि नहीं, कोई शक्ति एक है जो आपको चला रही है, आपके बिजनेस को चला रही है, आपके ये धड़कन को चला रही है, ये जो बोलने की पावर दे रही है। तो आप एक चीज को मान के चलो कि कोई शक्ति है जो सबको संचालित कर रही है ना। तो शक्ति को आप पहचानने की कोशिश करो, वो शक्ति को अपने अंदर जो है ना प्रवेश करने दो, वो शक्ति को अपने अंदर एक जगह दो, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी पावर। वो पावर को अपने अंदर जाने दो, जगह दीजिए। पावर क्या है? कम्युनिकेशन पावर। वो पावर को अपने अंदर बिठाइए, वो है नॉलेज की पावर। जब इतने सारे पावर आपके पास आ जाएंगे तो मनी पावर तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कोई शक्ति है जो हमें जीवित रख रही है, कोई शक्ति है जो हमें ज्ञान दे रही है, नॉलेज दे रही है। उसके लिए जगह तो आपके रहना चाहिए माइंड के अंदर। पहले से कचरा कुंडी माइंड में भर के रखे हुए तो आप कैसे इतनी शक्तियों को जगह दे पाओगे। बस में आप ट्रेन के बोगी में बैठो, पहले से किसी का रिजर्वेशन है तो आप तो कैसे उसमें बैठ सकते हैं। तो देखिए पहले से गलत चीज़ें जो है आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इस सारी चीज़ को हटा दीजिए और अच्छी इंफॉर्मेशन को आप जो है ना अंदर हर दिन जो है ना ग्रेटफुल थैंक बोलते रहिए कि आप सुबह उठे तो आप जिंदा हो। जो भी आपके पास है उसको एक शक्ति है, उसको ग्रेटफुल बोलिए कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी हमको आप ही दे सकते हैं। तो आपने कोटेशन देते हो, लेकिन 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 लग जाता है। आई वर्क हार्ड, आई वर्क विथ efficiency, I work with the knowledge, but why are not convert the order? क्या रीजन हो सकते हैं? मैं मिथिलेश चौधरी संध्याप्लेक्स का फाउंडर अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर इसमें से थोड़ा भी आप अगर फॉलो करते हो ना सर, तो यू आर ए ग्रेटफुल। आप अच्छे मतलब बिजनेस कर सकते हैं। यू डू द बेस्ट टू बेस्ट बिजनेस इन द फ्यूचर। दैट इज ए सेल्फ एक्सपेरिमेंट, सेल्फ एक्सपीरियंस। देखिए बहुत लोग कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बोलते हैं, लेकिन उनका थ्योरिटिकल नॉलेज रहता है। आप कभी किसी का वीडियो फॉलो करिए तो वो देखिए कि बंदा क्या उसी फील्ड का है जो बोल रहा है। बस में एक रिक्शा चालक बिजनेस के बारे में बोलने लगे तो क्या आपको काम में आएगा? वो एक जो है बॉलीवुड का हीरो जो है इंडस्ट्री के बारे में बोलेगा तो उसका क्या उसके बारे में नॉलेज है? तो उसी का वीडियो को आपको फॉलो करना चाहिए, उसी का सुनना चाहिए। जिस जगह पर जाते हो वहाँ का स्पेशलिस्ट होता है ना। अब आपका सर में दर्द है, डेंटल डॉक्टर के पास जाओगे तो सर का दर्द का दवा देगा। स्टमक पेन है तो आप जो है ना जाओगे, किस में जाओगे? डायग्नोस्टिक में जाओगे या जाओगे मेडिकल ओपी में जाओगे तो दवा देगा। हड्डी का दर्द है तो जाओगे ओपी में, मेडिकल ओपी में जाओगे, ऑर्थोपेडिक में जाओगे। तो यही चीज होता है कि जो सब्जेक्ट का जो ज्ञाता है ना, उसी का हमें एडवाइस लेना चाहिए, उसी से जानकारी लेना चाहिए। तो मैं मिथिलेश चौधरी अपने करियर में 1997 से आज 2026 तक इंडस्ट्रीज का ही काम किया हूँ। रॉ मटेरियल से, लेबोरेटरी से लेकर के बिजनेस तक का जो सफर है मैंने अपने हाथों से किया है। तो जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूँगा कभी भी, याद रखिए। ये संध्याप्लेक्स का फाउंडर मिथिलेश चौधरी जो है ना अपना करियर को एक लेबोरेटरी से स्टार्ट किया था। लेबोरेटरी में रॉ मटेरियल का क्या डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कंटेंट, आइस कंटेंट, पॉलीमर आइडेंटिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ द पॉलीमर, so many 100 types of the tests are conducted on
मैं विजिबिलिटी के साथ 100 टाइप्स का प्रोडक्ट को टेस्ट किया हूँ अपने हाथों से। इलेक्ट्रिकल टेस्ट, केवीए क्या है, वोल्टेज लीकेज या वोल्टेज क्या है, अपने हाथों से इलेक्ट्रिकल टेस्ट किया है, केमिकल टेस्ट किया है, फिजिकल टेस्ट किया है। तो आपको उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं अपने कॉलर को सीधा करके आपको बताना चाहता हूँ, सीधा ठोक के बताना चाहता हूँ। अगर एक वीडियो आप सब्सक्राइब कर लेते हो ना सर, तो आज नहीं कल नहीं 1 मंथ में आपका लाइफ को चेंज हो जाएगा। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो तू बोला था सही बोला था कि नहीं। देखिए, कोटेशन देने के बाद आपको जैसे मैं बोला था कि कोटेशन में 4 कैटेगरी बना लीजिए, लास्ट वीडियो में बना लीजिए। एक नॉर्मल कोटेशन जो डेली बनाते हो, बात करते करते उस कोटेशन में कोई आपको अच्छा सिग्नल देता है तो उसको हॉट कोटेशन में डाल दीजिए। कोई बिल्कुल अब आ गया है बॉर्डर पर ऑर्डर देने के लिए तो उसको आप जो है फिल्टर कोटेशन में डाल दीजिए। और जब वो ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर कोटेशन में डाल दीजिए, ठीक है ना। अब कोटेशन पर हमको आज आप कोटेशन दिए तो नेक्स्ट डे आप बात करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट डे, इसके बाद 2 दिन गैप दीजिए, फिर तीसरे दिन उस पर बात करिए, ठीक है ना। डेली मत बात करिए उस पर, ठीक है। 2 दिन गैप दीजिए, हर कोटेशन को 2 दिन गैप दे के बात करिए, ठीक है ना। डेली करेंगे तो कस्टमर जो इरिटेट हो जाएगा, तो एवरी 2 डेज गैप देना जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको जब भी आप नेक्स्ट क्या है, जब आपको ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है तो ये जानने की कोशिश करिए कि सर आपको अभी इसमें आपको हमारी तरफ से क्या चाहिए, ठीक है ना। ये जानने की कोशिश करिए। हमने कोटेशन दिया सर, तो देखिए कोटेशन ऑर्डर में क्यों नहीं कन्वर्ट होते, उसके बहुत सारे फैक्ट में दिया हो। तो पहला क्या फैक्ट है कि जिससे कि प्राइसिंग का मतलब ये होता है, इशू क्या होता है, प्राइस वाइज प्राइसिंग आपका हाई प्राइसिंग। तो आपको कस्टमर से जानने की कोशिश करिए कि सर आप किस प्राइस पर आप उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। अब जो कस्टमर आपसे प्राइसिंग की जब बात कर रहा है तो प्राइसिंग तो मार्केट के हिसाब से रहेगा ना। ये तो नहीं कि 10 रुपया का सामान को आपको 2 रुपया पूछेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो पहला इशू आता है प्राइसिंग का, ठीक है ना। दूसरा क्या इशू आता है, सेकंड इशू क्या आता है, नॉट फॉलोइंग अप। दूसरा इशू आता है कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो कोटेशन देने के बाद, तो पर भी ऑर्डर नहीं आ रहा। थर्ड इशू क्या आता है, डोंट बिल्ड ट्रस्ट। आप उसको आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा है, सामने वाला को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि संध्या फ्लेक्स इज ए गुड मैन्युफैक्चरर या गुड सप्लायर, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो ट्रस्ट कैसे होगा, कुछ रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि हम 100 कस्टमर को भी देते हैं सर, जिस स्टेट से उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके साथ इतने सारे प्रोडक्ट देते हैं। हम 2016 से आज 10 साल से हम काम कर रहे हैं सर, मार्केट में हमारा नाम है। उसके लिए आप जा करके सर्च कर सकते हैं गूगल के टॉप पेज पे, देखिए हमारा नाम आएगा, वीडियो देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी ट्रस्टेबल है और उनको ट्रस्ट दिलाइए सामने वाले को। जब तक सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर तो ऑर्डर वो नहीं देगा ना। क्यों देगा, क्योंकि देखिए कोई भी भूखा तो नहीं है, कोई भी भूखा तो नहीं है, बस कहीं ना कहीं से तो खाना खा ही रहा था। आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हो, कल भी जिंदा रहोगे। कोई भी कस्टमर आपसे क्यों लेगा, क्योंकि वो आपके पास कुछ अच्छा चीज देखेगा, एडिशनल कुछ आप देने वाले हो, बेहतर देने वाले हो, तो आपको ट्रस्ट दिलाइए, ठीक है ना। कि आपने जहाँ भी दिया सर, आप बोलो तो कॉन्फ्रेंस पर बात करा सकते हैं, कस्टमर को नंबर दे सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कुछ नाम याद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ टेक्निकल क्लैरिटी फॉर द कस्टमर। देखिए आपका जो है कस्टमर और बीच में कुछ लैकअप है, मतलब कुछ गैप है, मतलब वो आपको वो पूछना चाह रहा बता नहीं रहे। जैसे टेक्निकल कुछ TDS पूछ रहा है, टेक्निकल डाटा शीट आप उसको नहीं दे रहे हो, आप उनको ड्राइंग पूछ रहे आप ड्राइंग नहीं दे रहे हो, बस हो गया। तो यहाँ पे लॉकअप हो रहा है। स्पेसिफिकेशन क्या है वो नहीं दे रहे हो, टेस्ट रिपोर्ट पूछ रहा टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो,
तो एक सिंपल टेस्ट रिपोर्ट बना के रखना है और हर सबका है। वो टेस्ट रिपोर्ट को ऐसा लिख के भेज दीजिए कि ये देखिए ये टेस्ट रिपोर्ट है, ऐसा आपको आएगा, ये टेक्निकल डाटा ऐसा आएगा, ये ड्राइंग है ऐसा आएगा। जैसे पीडीसी वाटर स्टॉक में सब साइजेज का ड्राइंग है, वहाँ से कॉपी करके उसको भेजिए। होजेज में आप जाओगे तो होजेज के अंदर भी आपका www.sandhyaflix.com के अंदर जाओगे, सबका ड्राइंग है, तो मैक्सिमम सबका ड्राइंग है। वहाँ से ड्राइंग को शेयर कर दीजिए वहाँ से क्लिक करके। तो ये आप टेक्निक, ये कहीं ना कुछ गैप है आपको और इसके बीच में जो कि पार नहीं हो रहा। जैसे बीच में नदी है और हम आपके पास पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन बीच में नदी है, उसको कैसे गैप को फिलिंग करें? कुछ तो चाहिए ना उसके पुल ब्रिज बनाने के लिए। तब ब्रिज को नहीं निर्माण कर पाते, ब्रिज बिल्ड का मतलब बनाना, कुछ ब्रिज बनाना पड़ेगा ना उसके तक पहुंचने के लिए। वो ब्रिज को क्या होगा? आपका टेक्निकल डाटा होगा, आपका ड्राइंग होगा, आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा, आपका अच्छा प्राइज होगा, वो ब्रिज का काम करेगा कस्टमर तक जाने के लिए। ये सारी चीज आप दे देते हो तो गैप भर जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, फिर आप आराम से वापस चले जाएंगे, कस्टमर आराम से आपके पास आके ऑर्डर दे देगा। नेक्स्ट क्या है? डिलेड रिस्पॉन्स। डिले रिस्पॉन्स का मतलब होता है अभी कस्टमर बोला कि मेरे को कोटेशन दे दो, तो आप क्या करते हो? आधे घंटा लगा देते हो, 1 दिन लगा देते हो, दूसरा दिन कोटेशन देते हो, तब तक दूसरा कस्टमर उसको कोटेशन दे देता है, राइट। दूसरा क्या है कि आपने कोटेशन दिया फिर उसको फॉलो करने में डिले कर देते हो, बातें नहीं करते हो, तब तक वो दूसरा कोई बात करके अपना ऑर्डर ले लेता है। तो कोई भी काम में देखिए डिले नहीं होना चाहिए, हर चीज को अगर समय से किया जाए। अब मान लीजिए कि बारिश के मौसम में धान लगाना है, आप लगाओगे, बारिश खत्म होने के बाद तो धान का फसल होगा क्या? नहीं होगा ना। जो दिसंबर और जनवरी में ही गेहूं का और फसल लगाए जाते हैं, तो आप लगाओगे बरसात में तो गेहूं के फसल होंगे क्या? नहीं ना। तो डिले नहीं होना चाहिए, जो भी आप कोटेशन दे रहे हो उस तुरंत आपका फॉलो होना चाहिए। और जो जितना ज़्यादा फॉलो करेगा उतना ही ज़्यादा ऑर्डर को कन्वर्ट करता है। जुनून होना चाहिए आपके अंदर, एक जज्बा होना चाहिए कि हमको कुछ करना है। देखिए बहुत लोग आते हैं कुछ करने के लिए, जो आपके स्टाफ है मार्केटिंग में, बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग जो है ना अपना जो है टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि पैसे कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि अपना ब्रांड बनाने के लिए आते हैं। तो ऐसे 5 तरह के लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे 5 तरह के उनका कन्वर्सन होता है। और आप उनमें से कौन हो याद रखो, और आपको क्या करना चाहिए। देखिए हर आदमी जो है ना ऑर्डर कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो जिसने बताया मैंने, ये जितने फैक्ट है, ये सारे टिप्स को आपको ब्रिज बनाना होगा, सारे पे खरा उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? The customer may be simply comparing rates. अब देखिए कुछ कस्टमर जो है आपसे कोटेशन लेते हैं, तो कोई मोहन से लेता है, कोई सोहन से को ले रहता है, कोई रोहन से लेता है, कोई बबलू से, कोई डब्लू से। 10 कोटेशन वो ले लेगा और 10 कोटेशन को सामने रख के कंपेयर करेगा कि आपका प्राइस वाइज क्या है, आपका टीडीएस वाइज क्या है, आपका ड्राइंग वाइज क्या है, आपका सैंपल वाइज, फोटो वाइज क्या है, वीडियो वाइज क्या है, सारी चीज को कंपेयर करेगा। कंपैरिजन होता है हर चीज का। आप देखिए कि यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर कंपैरिजन कैसे करेगा? जैसे आपका कोटेशन में है, अब देखेंगे आपके कोटेशन में प्राइस है, मान लीजिए संध्या है, यहाँ पर राम है, यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर सोहन है, यहाँ पर बबलू है, यहाँ पर डब्लू है। इसका प्राइसिंग देखते ओके है, लेकिन इसका पास इमेजेज नहीं दिया है, ये संध्या इमेजेज दिया है नहीं दिया नहीं। अब यहाँ पर वीडियो देखेगा, किसने किसने दिया है, इसने दिया, इसने दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। अब यहाँ पर देखेगा TDS टेक्निकल डाटा शीट, इसने दिया, इसने दिया, इसने नहीं दिया, इसने दिया, इसने दिया, ठीक है ना। अब देखेगा ट्रांसपोर्टेशन, भाई हमारे पास आने से ये ट्रांसपोर्टेशन दिया, ये नहीं दिया, ये दिया, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखेगा कि टाइम, डिलीवरी टाइम, ठीक है ना। तो ये डिलीवरी टाइम दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दिया। तो अब ऐसा कंपैरिजन बनाएगा कि भाई एवरेज निकालेगा कि एवरेज में सबसे मार्क किसको ज्यादा आया। अब बात समझ में आ गया ना। अब संध्या फ्लेक्स ने प्राइस भी दिया भाई,
ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी ने मान लीजिए कि कैलकुलेट करो 10 दिया, इसने दिया है 11, इसने दिया है 12, इसने दिया 15, इसने दिया है 9, इसने दिया है 8, और टोटल मारो, कैलकुलेटर लो, टोटल मारो, टोटल मारो। अब जब देखेगा कि एवरेज क्या आ रहा है रेट, अब एवरेज रेट क्या आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है, 16 आ रहा एवरेज, 60 आ रहा, नहीं जी, प्लस करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, टोटल डिवाइडेड 6 इक्वल टू एवरेज आता है। तो 10 आया एवरेज, मतलब 10 एवरेज आ रहा है, तो ऑन द एवरेज 10 रुपीज आया पर, तो किसका 10 है, तो 10 में संध्या का है, तो इसके संध्या फ्लेक्स है, तो इसके अब इधर मिलाएगा कि ये एवरेज क्या है इन लोगों का। मान लीजिए कि अब ये देख रहा है, ठीक है ना, 1 2 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2/5 है, ठीक है ना। आगे समझ, इसने क्या है 5 का 5 दिया, इसने क्या दिया 3 मान लीजिए दिया, इसने क्या दिया 4 दिया है। आगे समझ में, अब ये देखेगा कि ये तो बाकी चीजों में 5/5 है, ये क्या है 2 पर ही रुक गया, ये 3 पर रुक गया, ये यहाँ पर 4 पर ही रुक गया, तो रिमेनिंग चीजें जो है इसका बहुत स्ट्रांग है, किसका, संध्या फ्लेक्स का। भले इसका जो रेट जो है रेट वाइज भी अच्छा है, 15 दिया, लेकिन बाकी चीजों में कुछ भी नहीं दिया। तो जब कंपेरिजन वाइज जब देखेगा कोटेशन, तो आप कंपेयर करेगा, तो सबसे ज्यादा हर चीज में जो मार्क अच्छा लेके आ, उसके साथ ही कस्टमर ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि डिलीवरी टाइम भी सही दे रहा भाई, ट्रांसपोर्टेशन भी सही दे दिया, डिटेल दे दिया, टेक्निकल डाटा भी दे दिया भाई, वीडियो भी दे दिया भाई, इमेजेस भी दे दिया भाई, ड्राइंग भी दे दिया, तो सारा चीज जो दे रहा है, उसका भले ही 2 रुपया रेट ज्यादा हो। अब ये 8 से तो ज्यादा ही है ना, 2 रुपया ज्यादा, फिर भी इसी को ऑर्डर देगा, 8 वाले को नहीं देगा, 8 वाले को नहीं देगा, क्योंकि ये रेट तो कम दिया, बाकी में नील है, ये 15 दिया मगर बाकी चीज में नील है, लेकिन ये 10 दिया मगर सारे चीज में 10 ही है, तो इसके लिए इसके साथ कस्टमर जाएगा, तो शुड भी आपके पास कंपैरिजन में भी आपको नंबर 1 पाएंगे, तो आपको ऑर्डर कंपल्सरी देगा ही देगा। नेक्स्ट क्या है, Not closing strongly. क्लोजिंग स्ट्रांगली करना चाहिए। देखिए कोई कोटेशन आपने बात किया है, डोंट वेट, बोलती हूँ सर, 10 मिनट टाइम दीजिए, सर से बात करके बोलती हूँ, सर से बात करके बोलता हूँ, चेक करके बोलता, दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस वाला कन्वर्ट द ऑर्डर, यू आर डिसीजन मेकर। आप सोचिए कि आई एम मार्केटिंग पर्सन, डिसीजन मेरे पास है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम कितने तक नीचे जा सकते हैं, बात समझ में ना, कितने तक हमारे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर, फॉर एग्जाम्पल 38 से 52 तक आपका टारगेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 38 से नीचे नहीं जाना, 52 में जाना है। अब ये 52 को मान नहीं रहा था, आपको 40 में भी जाने में क्या दिक्कत है, नहीं मानेगा तो आपको इसमें भी जाने में क्या दिक्कत है। तो जब आप जो है ना, आप जब उसको क्लोज नहीं कर पा रहे हो, कोटेशन को डिले करते जा रहे हो, तब तक कस्टमर दूसरे से क्लोज कर लेगा कोटेशन को, दूसरे से बात करके ऑर्डर को कंफर्म कर लेगा। तो आपको हर कोटेशन पे क्लोजिंग कराना चाहिए। शुरुआत आपने किया तो एंड भी आपको ही कर देना चाहिए, तो कैसे डन, नो इश्यू। आपने कुछ मार्जिन नहीं मिला, लेकिन आपका टर्नओवर बढ़ा, साल में सीसी बढ़ा ना, साल में आपका टर्नओवर बढ़ा, तो आपका जो है बैंक से आपको ओडी मिलने का चांस रहेगा कंपनी को। मार्केट में कितना टर्नओवर कंपनी कर रही है, संध्या फ्लेक्स, वो आपको दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा बैंकर को, आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, लोन मिलेगी, ओडी मिलेगी, आपको आगे फ्यूचर में बड़ा कंपनी करने के लिए चांस मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है ना कन्वर्ट करने के लिए सोचिए, जैसे कि आरती करती है, कुछ बात करने लगते करके लास्ट में डन, कट करो, चलो डन सर, कुछ भी नहीं मिलेगा तो मिलेगा, हम फिर पीछे जाएंगे ना, हम फिर पीछे जाएंगे ना, हम आगे जाके हम ना इंड पर रुक गए, हमारा इंड ये हो गया, ठीक है ना। अब
जहाँ से आपका सोर्स है, कमिंग इनकमिंग सोर्स है, उधर उसको भी इनपुट तक खींचेंगे ना। बस हो यार, जैसे आपने वाटर सोलेबल बार डन किया 6.5 लाख ऑर्डर, ओके, तो आपने डन कर, चलो हमको कुछ भी मिलेगा, लेकिन हम अब पहले डन करते हैं, फिर हम पीछे मुड़ेंगे, जहाँ से इनकमिंग सोर्स है अब उसको इंड तक लेके जाएंगे। हम अपना गैप बना, मार्जिन हम तैयार करेंगे वहां पे। आपके पास मार्जिन तैयार करने का चांस है, जिससे आप रेट लेते हो कोई प्रोडक्ट का। मान लीजिए किसी ने आपको दिया 10 रुपीज, आपने 12 में, लास्ट में 12 तक ही डन कर पा रहे हो, ओके ना, लेकिन 12 का भी कस्टमर नहीं रेडी नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 10 में आ रहा है, लेकिन 10 पर भी डन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 10 में भी डन करना चाहिए। आपको 10 का परचेज है ना, 10 में डन कर दीजिए। अब जब ये 10 किधर से आ रहा है, उसको पीछे मोड़िए, उसको बोलिए पीछे जाओ सर, पीछे, बैक, गो बैक। मैंने डन कर दिया इतना में, अब पीछे जाओ, आप 8 में करो, मैं 2 रुपीज बात पर काम करूंगा। तो आपका ऑर्डर तो कन्वर्ट हुआ ना, आपका कस्टमर बना ना, फिर उसको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपके साथ आएगा ना। आप देखो संध्या फ्लेक्स में पीवीसी वाटर स्टॉपर के, कि आप किसी रीसेलर को आपको कॉल करना पड़ता था, नेक्स्ट ऑर्डर क्या है सर, टक बोलता है हमको इतना चाहिए सर, आप भेज दीजिए, इतना चाहिए आप भेज दीजिए। एवरीडे आपका चलता है, हर प्रोडक्ट को आपको ऐसा होना चाहिए। अगर सर तो क्लोज करने की पावर आपको लेके आइए, क्लोज कैसे करना है कस्टमर को। जरूरी नहीं है कि आपको ने को किसी ने ऑर्डर पेमेंट रेट दे दिया वही फिक्स है। हर कोई चाहता है कि हमारा कस्टमर बने, बस में कोई भी अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, हर कोई झुक जाता है रिलेशन को बनाए रखने के लिए। तो आप कस्टमर को रिलेशन बनाने के लिए हर जगह आप जरूरी नहीं कि आपको मार्जिन मिले, लेकिन टर्नओवर तो मिल रहा है ना आपको, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रही है ना, तो वहां पर फोकस करना चाहिए। बात समझ में? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट के सारे लोगों का यही सारांश है कि जो भी हम काम करते हैं कंसिस्टेंसी से करें, जो भी काम करते हैं कंटिन्यूटी करें, यही हमारा सारांश है। और हर दिन नए रिलेशन बनता है, ठीक, अच्छी बात है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पुराने फ्रेंड्स को, पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मेरा मकसद ये है कि आप जो भी आपके पास अभी तक जितने दिन से आप काम कर रहे हो, जो भी पुराने आपके पास कस्टमर है, तो सबसे बेस्ट है कि आपको ऑर्डर कंटिन्यूटी रहने के लिए, कंसिस्टेंसी रहने के लिए पुराने एवरीडे 5 पुराने कस्टमर लिस्ट बनाइए और 5 पुराने कस्टमर को कॉल करिए, मैसेज करिए, रिमाइंड करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। Okay.